गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th सोशल साइंस के इस क्लास में जो है चैप्टर नंबर 2 में और लेक्चर के माध्यम से आपको जो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में बताया गया। आज हम जो है फरवरी 1917 रशियन रेवोल्यूशनरी इन पेट्रोग्राड के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी 1917 में पेट्रोग्राड में फरवरी की क्रांति हुई थी। तो उस फरवरी की क्रांति में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, क्रांतिकारियों ने अपना योगदान कैसे दिया और कैसे सरकार का गठन दोबारा हुआ, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो 1917 में फरवरी में जो क्रांति हुई पेट्रोग्राड में, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस दौरान भयंकर नरसंहार हुआ विश्व युद्ध के दौरान और अपार जनधन की हानि हुई। उसके कारण रूस की आर्थिक दशा बहुत ही गिर गई, शोचनीय हो गई। रूस के लोग भूख के अभाव में तड़फने लगे। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो राजा था, जारशाही था, उसके विरुद्ध 7 मार्च 1917 ईस्वी को भूखी नंगी जनता पेट्रोग्राड में जुलूस निकाला। रूस में पेट्रोग्राड नामक स्थान पे जुलूस निकाला। वहां की जनता, भूखी प्यासी जनता, नगर में होटलों आदि। उस समय क्या हो रहा था, रूस का माहौल क्या था, जो बड़े बड़े लोग थे वे लोग जो है बड़े बड़े होटलों में, रेतिया में पकवान अच्छे अच्छे खाते थे और भूखी प्यासी जनता का कोई देखने वाला, सोचने वाला कोई नहीं था। तो उस समय जब ये क्रांति हुई तो पेट्रोग्राड शहर के नगरों में और होटलों में गर्मा गर्म रोटियां, ब्रेड, बिरयानी आदि तमाम सामग्रियां जो है पक रही थी, जिसको देख करके, जिसके सुगंध को उनकी नाकों तक पहुंचा और वे जो है भूखी प्यासी जनता जो तड़प रही थी, भूख से वह क्रांति कर रही थी, उनका धैर्य टूट गया, सब्र का बांध उनका टूट गया। और जो भीड़ थी सामान्य जनता का, भूखी जनता का, उनका जब सब्र टूटा तो उस भीड़ ने रोटियों की लूट मचा दी। उन लोगों ने रोटियों की लूट मचा दी, सारे होटलों में घुस गए और रोटियों को लूट करके ले जाने लगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो बड़े अधिकारी थे, वहां पे सैनिक के अधिकारी थे, गोली चलाने का आदेश दे दिया, किंतु सैनिकों ने भूखी नंगी जनता पर गोली चलाने से मना कर दिया। यानी वहां के सैनिक भी अब राजा की सोचने वाले नहीं थे, बड़े अधिकारियों की बात नहीं माने। वे किसका साथ दिए? वहां की जनता का साथ दिए। कौन? वहां की सेना। पेट्रोग्राड में इस घटना के दूसरे दिन क्रांति हो गई। ये घटना घटित हुई, दूसरे दिन क्रांति हो गई, बड़ी क्रांति हो गई। क्रांतिकारी रोटी चिल्लाते चीखते चीखते सड़कों पर उतर गए कि रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। तो सड़क पर उतर गए सभी क्रांतिकारी। विभिन्न कारखानों आदि में काम करने वाले जो तमाम लाखों मजदूर थे, लाखों लाख मजदूर थे, उन्हें हड़ताल भी किया और क्रांतिकारियों में शामिल हो गए वे सभी लोग। इस प्रकार क्रांति बहुत ही व्यापक रूप ले लिया, उग्र रूप ले लिया। क्रांतिकारी जो है सड़कों पर चल रहे थे, रोटी दो के नारे भी लगा रहे थे और युद्ध बंद करो के नारे भी दे रहे थे। और क्या नारे दे रहे थे कि जार का नाश हो जाए, यानी राजा का विनाश हो जाए, नाश हो जाए, जनता का राज्य हो। ये भी नारे लगा रहे थे कि अब जनता का राज्य होना चाहिए। ऐसे नारे लगा रहे थे वे लोग, क्रांतिकारी लोग, भूखी प्यासी नंगी जनता, वो सभी मिलकर के। साम्यवादी और जार शासन के विरोधी तत्वों ने क्रांतिकारियों को उत्तेजित किया। जो राजा के विरोधी लोग थे वे क्रांतिकारियों को और ज्यादा उत्तेजित किया।
11 मार्च को सेना ने जार के आदेशों की अवहेलना कर दिया। जार ने आदेश दिया था कि गोली चला दो, लेकिन सेना के लोग गोली नहीं चलाए और राजा के आदेशों का अवहेलना किए। क्यों? क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अब क्रांतिकारियों की गोली नहीं चलाऊंगा। सेना के लोग ऐसा कह दिए राजा से अपने। क्रांतिकारियों ने मजदूरों की एक सोवियत सभा का भी गठन किया। इसी दिन 25,000 सैनिक भी सोवियत संघ के समर्थक बन गए। 25,000 सैनिक जो है सोवियत संघ के समर्थक बन गए। फिर 12 मार्च को मजदूरों की इस शक्तिशाली सभा ने पेट्रोग्राड रूस की जो राजधानी थी उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। राजधानी की सड़कों पर जार के विश्वास पात्र सैनिकों एवं क्रांतिकारियों के बीच युद्ध होने लगा। राजा के जो हमदर्द थे, हमराही थे, उनके बीच और क्रांतिकारियों के बीच पेट्रोग्राड की शहर पे जो है लड़ाई चालू हो गई। सड़कों पर ही घमासान युद्ध होने लगा। क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत हो गए। क्रांतिकारियों की शक्ति बढ़ रही थी क्योंकि सेना भी उनके साथ हो गई थी, सामान्य जनता भी उनके साथ थी, तो क्रांतिकारियों का हौसला बहुत बुलंद हो गया। और उस बुलंदी को देख करके जो वहां का राजा था जार निकोलस द्वितीय, वो सिंहासन छोड़ करके भागने लगा। इस प्रकार 15 मार्च 1917 को निरंकुश रामानोव राजवंश सदा के लिए मिट गया, अंत हो गया उसका। जार के प्रति रूसी जनता की नफरत, वहां के राजा के प्रति जो रूस की जनता थी उनका नफरत इतना था कि एक कवि ने कहा, क्या कहा था, लिखा था कि दांतों से चबाए हुए चुरूट, जिस तरह हम दांतों से कोई भी वस्तु चबा चबा करके उसको एकदम बारीक कर देते हैं, तो चुरूट के सिरे की तरह हमने उसके राजवंश को थूक करके फेंक दिया। ऐसी हाल हो गई राजवंश का। कहाँ के? रूस के राजवंश का। ऐसा एक कवि ने अपने विचार व्यक्त किए। जब इतना सब कुछ हो गया, जार का नाश हो गया, अंत हो गया, तो क्रांतिकारियों ने जो है केरेन्स्की के नेतृत्व में सरकार बनाई। केरेन्स्की वहां का एक नेता था, क्रांतिकारियों का नेता था, तो उसके केरेन्स्की के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सरकार का गठन किया। किंतु यह सरकार बहुत ही रूस की बिगड़ी हुई दशा जो थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मजदूरों की आदि की समस्या समाधान करने में असमर्थ थी। यानी सरकार असफल रही। सरकार की असफलता का जो लाभ उठा करके लेनिन समर्थकों का, सरकार की असफलता का लाभ उठा करके दूसरे एक नेता लेनिन, जिसका नाम था, जिसका पूरा नाम जो है व्लादिमीर इलीच इलीनोव लेनिन था। परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान से इसको जो है जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि लेनिन का पूरा नाम क्या था। तो लेनिन का पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर इलीच इलीनोव लेनिन था। तो लेनिन ने केरेन्स्की सरकार को अपदस्थ करते हुए केरेन्स्की को सोवियत संघ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। उसके नेतृत्व में बोल्शेविकों ने शक्ति के बल पर 6 नवंबर 1917 को पेट्रोग्राड की सभी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। पेट्रोग्राड के जो भी बड़े बड़े ऑफिस थे उसमें कब्जा हो गया। केरेन्स्की जान बचाकर विदेश भागने लगा। जो क्रांतिकारियों ने जिसके नेतृत्व में सरकार बनाई थी केरेन्स्की, वो भागने लगा। इस प्रकार सन 1917 में 2 क्रांति हो गई। पहली क्रांति फरवरी की क्रांति कही गई और दूसरी क्रांति अक्टूबर की क्रांति कही गई। तो इस तरह से पेट्रोग्राड में क्रांतियां हुई थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में आपको जो है अक्टूबर की क्रांति के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो यह फरवरी की क्रांति थी। पेट्रोग्राड में जो घटना घटित हुई थी, कैसे हुई थी, कौन कौन लोग शामिल थे,
नेता कौन थे, मजदूर वर्ग के समर्थक कौन थे, क्रांतिकारी कैसे जो अपने शासन, अपने राजा के शासन की बातों को नहीं माना। तो इस सारी बातों को आपको बताया गया। अगले क्लास में आपको 1917 की अक्टूबर की क्रांति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।